जीरे मिरासी का बेटा मरा था, लेकिन वो दिल में खुश था। आम हालात में अगर बेटा मरता तो उसे शदीद दुख होता कि वो उसकी ज़िंदगी की वाहिद कमाई था जो उसके पास थी। लेकिन जिस तरह बाबू एक अमीरजादे की तेज़ रफ्तार बेकाबू गाड़ी से कुचला गया था और टीवी पे उसकी बात हो रही थी, जीरा समझ गया था अब ज़िंदगी की डगर बदलने वाली है। उसका बेटा मरा था, लेकिन वो और बाकी घर वाले बहुत देर तक बेहतर ज़िंदगी जीने वाले हैं। बेटे के मरने से उसके भाग जाग गए थे, वरना जब से बाबू पैदा हुआ था घर में किलकिल ही ख़त्म नहीं होती थी। उसकी बीवी रखी कहती बेटे को पढ़ा लिखा कर बाबू बनाऊंगी, और जीरा कहता मैं उसे अपने काम में लगाऊंगा। पढ़ के भी उसे नौकरी नहीं मिलनी, मिल भी गई तो अफसर नहीं लग सकता। बड़ा अफसर लगने के लिए बड़े ताल्लुकात और पैसा चाहिए होता है, और हम गरीबों के पास ये दोनों चीज़ें नहीं। हम जैसे माड़े लोग छोटे कामों के लिए बने हैं। किसी दफ्तर में चाय बना दी, फाइलें पकड़ा दी, या फिर बल्दिया में जमादार भर्ती हो गए, और अब तो जमादारी की नौकरी के लिए भी तगड़ी शिरकत चलती है। नौकरी ना मिली तो एम ही करता रहेगा सारी उम्र, पढ़ गया तो ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा इसका, बाप दादा के काम से नफरत करेगा। दुकान डालने के हमारे पास पैसे नहीं, पीछे क्या रह जाएगा करने को, नशा या खुदकुशी। बेहतर है इज्जत के साथ अपना ही काम करे। जीरे तो मिरासी का मिरासी ही रहना। मेरा बाबू 4 बहनों का इकलौता भाई, खैर सिला क्यों करने लगा नशा या खुदकुशी। मुंह अच्छा नहीं तो बात ही अच्छी कर लिया कर, लेकिन तूने कसम खाई है अपने मुंह जैसी ही बात करने की। जीरे मिरासी का इकलौता बेटा स्कूल जाता, बीवी काली रंगत पे गहरी लाल सुर्खी लगाकर ढोलक पकड़े काम पे निकल जाती। रखी और उसकी साथी खैरा मोहल्ले मोहल्ले जाती, जहाँ पता लगता शादी या काका हुआ उस घर की दहलीज पकड़ लेती। घर के बंद दरवाजे अक्सर उन पर कम ही खुलते, वो गली में ही ढोलक बजा बजा और गा गा कर बधाइयाँ मांगती रहती। अक्सर झिड़कियाँ और गालियाँ भी खाती, लेकिन ढीठ बनी रहती, वेली लेकर ही उठती और फिर जाकर अपने खस्मों को भेज देती। रात को जीरा एक थिएटर में काम करता, कभी कभी कोई नई जुगत भी लगा लेता। जितनी फहश जुगत लगाता उतनी ज़्यादा दाद मिलती, लेकिन पेट दाद से नहीं रोटी से भरता है। सारे दिन की ख्वारी के बाद मुश्किल से दाल रोटी नसीब होती। रखी और जीरा बूढ़े हो रहे थे और उनकी उम्मीदें बेटे की सूरत जवान। बाबू ने फेल हो होकर 12 जमातें पास कर ही ली थी। रखी बाबू ने नौकरी करने का कहती और बाबू इस मौजू से जान छुड़ाता। उसके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड MA पास था, जिसकी तनख्वाह 25,000 थी, जिससे 5,000 हर माह कंपनी वाले अपनी कमीशन रख लेते। बाबू की तालीम तो ना होने के बराबर थी, उसे कहाँ नौकरी मिलती। आज फिर लड़ झगड़ कर रखी ने बाबू को नौकरी ढूंढने भेजा। वह बकता झकता घर से निकल गया। कुछ ही दूर गया था कि तेज़ रफ्तार गाड़ी से कुचला गया। गाड़ी ओवर स्पीड थी और बाबू ख्यालों में मगन, सो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन उसे किस्मत कही है कि उधर से किसी चैनल का रिपोर्टर गुजर रहा था। उसे एक बड़ी खबर मिल गई। 4 बहनों का इकलौता भाई, बूढ़े माँ बाप की उम्मीदों का वाहिद मरकज, नौकरी की तलाश में घर से निकला था कि एक बिगड़े रईसजादे ने उसे अपनी इमारत के नीचे रौंद डाला। रिपोर्टर चीख चीख कर टीवी पे बता रही थी। बाबू की लाश घर आई तो उसके रिश्तेदारों से ज़्यादा टीवी अखबार की रिपोर्टर आई। खूब चर्चा हुआ। मुजरिम मौके पर पकड़ा गया। मुजरिम को हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। मुजरिम के वालिदैन जीरे और रखी के दुख में बराबर के शरीक। उन्होंने हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी कराई। मुजरिम के वालिदैन दियत देने को तैयार। बासर मुजरिमों को दियत के नाम पर किसी सूरत बचने नहीं देंगे, हर सूरत सज़ा दिलवा के रहेंगे। समाजी तंजीमों का बयान। हर टीवी चैनल पे एक ही खबर थी, मैं इस अमीरजादे को माफ़ नहीं करूँगी, फांसी चढ़ाऊँगी। रखी का रो रो के बुरा हाल था। शो डालने तक ठीक है, जितना डाल कर, लेकिन मामला पैसे लेकर ही ख़त्म होना, ये बात समझा ले खुद को। तुझे शर्म नहीं आती बेटे की लाश का सौदा करते। रखी तड़प उठी। ज़्यादा बकबक ना कर, शुक्र कर पैसे मिल रहे हैं, ना मिलें तो क्या कर लेगी। वो पैसे वाले लोग हैं, जितने पैसे हमें दे रहे हैं इससे आधे पुलिस वालों को देकर मामला दबा लेंगे। और ये जो टीवी वालों के पीछे लगी है कि वो तुझे इंसाफ दिलाएंगे, तो याद रख ये हमारे लिए नहीं अपने लिए काम करते हैं। सब अपनी रोटी कमाने के चक्कर में हैं। 4 दिन से ज़्यादा तेरी खबर नहीं चलाएंगे। जिस तरह बासी सालन की अहमियत नहीं होती और उसे फेंक दिया जाता है, उसी तरह 2 दिन पुरानी खबर भी अहमियत नहीं रखती उनके लिए। पुराने मसले छोड़कर नया मसाला ढूंढ लाते हैं। 4 दिन बाद तू और तेरा बेटा किसी को याद भी नहीं रहने। बेहतर है मौके से फ़ायदा उठा, वरना बेटे से तो गए हैं, पैसों से भी जाएंगे। तेरे बेटे के बदले 68,50,000 मिल रहे हैं। ये छोटी रकम नहीं है।
اتنے پیسے تو ہماری 7 نسلیں نہیں کما سکتی، تھوڑی سی حجت خیل کر کے پیسے بڑھا سکتے ہیں ہم۔ جیرا رکھی کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بابو کے قاتل کا باپ رات پیسے دے گیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے بیٹے کے قاتل کو اللہ رسول کے نام پہ معاف کیا۔ جیرا اور رکھی صبح عدالت میں بیان دینے کے بعد میڈیا کو بتا رہے تھے